गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें। और एक चीज ऑडियंस को बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग यार बहुत गंदे गंदे बद्दुआ दे रहे हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूंगी, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, वो लोग मुझे ब्लेसिंग्स दें। क्योंकि पता है ये सब अद्दुआ बद्दुआ से कुछ होता नहीं है, बट थोड़ा सा ना वो मन खराब हो जाता है। बट हाँ, मुझे पता है मैं माँ अम्बे की बेटी हूँ और उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और बहुत सारे ऑडियंस भी मेरे परेशान हो जाते हैं, वो लोग कमेंट कर करके बताते हैं कि आंटी जी फिर से आपको बद्दुआ दे रही थी। तो चलो कोई नहीं, जिनके पास जो है वो अपने अंदर से वही चीज़ किसी को देंगे, तो उनके अंदर गंदगी भरी पड़ी है, तो वो वही टाइम टू टाइम ऑडियंस को और रिएक्शन चैनल वालों को बांटते रहते हैं। तो ठीक है, करने दिया जाए उनको जो उनको पसंद है और जैसी वो हैं। और उसके बाद एक और चीज मैं अपनी ऑडियंस को पूछना चाहूंगी, किन किन के घरों में ऐसी माएँ हैं, ऐसी सासू माँ हैं, दादी नानियाँ हैं। बिकॉज मैं शायद बहुत लकी हूँ, टचवुड। मेरे घर में ना तो ऐसी मेरी मम्मा है ना मेरी सासू माँ हैं, शायद मैं लकी हूँ इसी वजह से। तो ये एक ऐसी माँ है और ये एक ऐसी सास हैं जो हर किसी चीज का ठेकरा दूसरे के मत्थे मढ़ती हैं। आई थिंक कि दुनिया का ना 8वां अजूबा है, 7वां अजूबा तक तो हम लोगों ने सुना है, 8वां अजूबा का भी पता नहीं चला है, तो इनका गिनीज बुक में नाम जाना चाहिए। क्योंकि ये हर बार हर चीज का ठेकना ना दूसरों के मत्थे फोड़ती हैं। और यार मतलब मुझे हैरत होती है, वो कौन से लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, इनको प्यार करते हैं, जिस चीज का घमंड इनको है, ये सर पे चढ़ के बैठी हुई हैं। यार कैसे बदतमीजी से बात करती हैं, मतलब पता है, बिलीव नहीं करोगे। जैसे मेरी मम्मियाँ भी थी, मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो मैं देखती थी जब मैं कम एज में थी तो मैंने अपनी मम्मा को भी देखा है। जब मैं नई नई शादी करके यहाँ आई थी तो मैंने अपनी सासू माँ को भी देखा है कि थोड़ा एज कम होता है ना तो इंसान गुस्सा होता है, हाइपर होता है। बट जैसे जैसे आप 40+ हो जाते हो ना, तो मुझे लगता है ना कि इंसान बहुत ना पोलाइट हो जाता है। ये मैंने देखा है, लिटरली ये मैंने आसपास में देखा है, बहुत जगहों पे देखा है। और ये मैं खुद में भी ना चेंजेस महसूस करती हूँ, भले कोई माने ना माने। बट हाँ, अभी के 10 साल पहले शायद मुझे लगता था ना कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, बट अब वो चीज़ नहीं होती। मतलब सिंपल फंडा है, किसी भी चीज़ को इग्नोर करना। ये वाईटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो मुद्दा है भाई, उस पर तो बात करनी बनती है। अगर सामने से कोई अपनी गंदगी दिखा रहा है तो उनको तो रिस्पांस मिलना ही चाहिए, और वो तो मैं दूंगी ही, भले ही गंदे तरीके से नहीं। उनके अंदर जो गंदगी भरी है वो दिखाते हैं, और मेरे अंदर जो अच्छी चीजें हैं मैं वो दिखाऊंगी, और मैं बात तो जरूर ही करूंगी। तो आंटी जी आ गई, और ये किस किस को लग रहा था कि ये वीडियो मेरे लिए बनाया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था ना, इनके छोटे बेटे का कुछ वीडियो आया था, जो कि मैंने वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है। और ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि उन्होंने शायद अपने जीजा जी का नंबर वगैरह लीक कर दिया है, और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप चीजें बोली हैं। मैंने पूजा जी की वीडियो देखी थी, उससे मेरे को पता चला, पता नहीं क्या क्या स्किप कर करके मैंने देखा था। तो आंटी जी आ गई, और कैसे मतलब किस किस्म के इंसान हो आंटी जी आप, ये कह रही है ना कि पहले तो यार तमीज देखो जरा, कैसे ये बात करती हैं। और पता है, ये मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि पहले ना हो गई मेरे से 1-2 बार गलती कि मैं गुस्से में आग बबूला हो गई, मैं हाइपर हो गई। फिर मैंने सोचा कि यार फिर मैंने अपनी ही वीडियो को देखा स्क्रीन पे, और मैंने खुद से ही क्वेश्चन किया कि ये जो मैंने ये किया है, क्या मैं ऐसी हूँ? तो मैं हूँ ही नहीं ऐसी। तो इनको अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। आंटी जी है ना, ये वाईटी की आंटी जी हैं, हालांकि ये डिजर्व नहीं करती इतने अच्छे शब्द, बट चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो आंटी जी का कहना है कि तुम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। इनका कहना है कि तुम होती कौन हो मेरे पर रिएक्शन वीडियो बनाने वाली। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आंटी जी आप रोकने वाली कौन होती हैं? ये यूट्यूब किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। जैसे आप अपने घर का रोज लड़ाई झगड़ा, अगर कोई यूट्यूब से बैन होना चाहिए ना, तो वो आप हैं, और आपकी फैमिली है, जिसको कि यूट्यूब को चाहिए कि एकदम बैन किया जाए। यार मुझे लगता है ना, ये मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाह रही हूँ, इनको तो इतना समझ नहीं आएगा कि मतलब ये जो ऐसी फैमिली है ना, जो सिर्फ और सिर्फ जो गलत चीजें दिखाते हैं, उन फैमिली को वाकई में यूट्यूब को बैन कर देना चाहिए।
एक चीज आपने बोला ना कि माँ से बच्चे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो ये सिर्फ आपके घरों में होता है आंटी जी, और बस आप ही को मुबारक हो। सब घरों में ये नहीं होता। कौन सा यार, ये ऑडियंस को पूछना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे किस किस के घर में माँ और बेटे का झगड़ा होता है, माँ और बेटी का झगड़ा होता है रोज 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 रोज। क्योंकि मेरे घर में तो नहीं होता भैया, मैं भी अपने आसपास में देख रही हूँ, ऐसा कोई घर मुझे देखना चाहूँ तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कि जिनके घर में माँ और बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े शादीशुदा बेटे बहू लड़ते झगड़ते रहते हों। तो मेरे घर में ऐसा नहीं होता, आपके घर में होता है, और आप ही को मुबारक हो ये चीजें भी। एक चीज इन्होंने बोला कि आप लोग भी जो करती हैं वो पैसे कमाने के लिए ही करती हैं, ये नहीं कि समाज सेवा करती हैं, दान पुण्य करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सब लोग कुछ भी करते हैं वो पैसे के लिए ही करते हैं, या जो लोग पैसे भी कमाते हैं वो सिर्फ नहीं? हमारे हिंदू समाज में ना बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, आपको शायद पता नहीं है, शायद आपने कभी किया नहीं होगा। समाज सेवा भी करते हैं, उन सब चीज़ों का भी प्रूफ दिया हुआ है मैंने चैनल पे आंटी जी, आप प्लीज़ देखिए। और दान पुण्य जो करते हैं ना वो दिखाने की चीज़ नहीं है, नहीं तो मैं आपको ना वो भी दिखा करके आपके मुंह पे ना एकदम सेलो टेप चिपका सकती हूँ, ठीक है। बट हमारे में कहा जाता है ना कि दाएं हाथ से किसी का भला करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो इसी वजह से ना मैं ऐसी चीज़ों का आपको क्लिप नहीं लगा सकती और स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकती कि मैंने कहाँ कहाँ क्या दान पुण्य किया है। आप ये सब ज्ञान अपने पे लागू कीजिए, और मैं तो कहती हूँ कि आप भी थोड़ा किया कीजिए दान पुण्य और समाज सेवा। आपकी तरह समाज सेवा के नाम पे चार को बैठा करके मैंने इसका शादी करवाया, उसका ये भला करवाया, वो मैं नहीं करती। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो सबसे पहले अच्छाई अपने घर से शुरू करते हैं, और आपने अपने घर में क्या किया है वो सब कुछ वाईटी पे पड़ा हुआ है, मैं अलग से क्या ही बोलूंगी बताइए। है कि जिस दिन से क्या मैं वाईटी छोड़ के गई थी, तो वाईटी छोड़ के भी ना मैं आप लोगों की गंदगी की वजह से गई थी। क्योंकि जब पूरी फैमिली एक साथ गालियां बकने पे आ जाए तो एक अकेली लेडी कर क्या सकती है। और मुझे, मेरा मानना है, मैं अपनी बातों से ना सच्चाई को प्रूफ करना जानती हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन तब तक जब तक सामने वाला गंदगी पे ना उतरे, और आप लोग गंदगी पे उतर गए थे, तो मैं चली तो गई थी बट मैं ये सोच करके गई थी कि मैं जरूर आऊंगी। और पब्लिक, बहुत सारे पब्लिक का माइंडसेट मैंने चेंज किया था आपके और आपके फैमिली के अगेंस्ट। बट जो कुछ लोग रह गए थे ना उनका धीरे धीरे माइंड चेंज हो रहा है, और आगे भी होगा। आपको भी समझ आ रहा होगा, नहीं आपको नहीं समझ आएगा, इतनी समझ नहीं है आप में। अगर समझ होती तो आप थोड़ी अपना घर का सर्वनाश करने में लगी होती। तो इन्होंने जो वीडियो डाला था, पता नहीं, अब मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तब का नहीं बोल सकती, बट जब इन्होंने वो वीडियो डाला मेरे को, जब मैसेज कमेंट्स इंस्टा पे कॉल मैसेज आने लगे, तो मैंने चेक किया, इनको भर भर की गालियां पड़ रही थी उस वीडियो पे। इनको बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा था, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट है। तो एक एक चीज को ना प्रूफ करते हैं। पहले इन्होंने बोला कि इनके घर का कोई बंदा मेरे से मिला हुआ है और मेरी उससे बातें हुई है। एकदम खत्म है क्या है, मतलब इसके अंदर कुछ है? 24 घंटा यही लड़ने झगड़ने में ही ध्यान देती हैं आंटी जी, थोड़ा ना बातों को समझने में भी ध्यान दिया कीजिए। मैंने पहले भी बोला है, अगेन एंड अगेन बोला है कि मेरी प्रिंस से कोई बात नहीं है हुई है। और ये मैं प्रिंस को बोलना चाहती हूँ इसी वीडियो के माध्यम के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से कि मेरी आपसे कोई बात नहीं होती है, ठीक है। जो कि मैं, ऐसा नहीं कि वो कोई और बंदा था, और ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मैंने पहले ही बताया हुआ था। तो अभी ना एक छोटा सा क्लिप मैं लगा देती हूँ, आप लोग वो देखिए कि मेरी बात नहीं हुई थी प्रिंस से और इनकी बात हुई थी। और वो सारे प्रूफ्स भी उनके पास थे, बहुत कुछ हैं जो उन्होंने मेरे से शेयर किया है। हाय, मैं गोपाल ठाकुर आरा बिहार से। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कल वीडियो देखा, अप्सरा मैम के नाम से एक चैनल है जो कि प्रिंस की मम्मी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कल का उनका वीडियो देखा एक मैंने, उसमें वो बोल रही थी कि श्वेता मैम से प्रिंस बात करता है, अब बात किया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बात हुआ है प्रिंस के साथ मेरा हुआ है, और जितना भी प्रूफ है मेरे पास है प्रिंस से जो भी बात हुआ है उसके फैमिली से रिलेटेड। तो प्लीज़ अप्सरा मैम से रिक्वेस्ट है कि उन पे बिना जांच किए, सोचे समझे किसी पे ब्लेम ना करें। और रहा प्रूफ का बात, तो जितना भी प्रूफ है मेरे पास है। यदि किसी को भी चाहिए तो मेरा इंस्टा आईडी है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और जितना भी प्रूफ है हम दे सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी चीज, आप लोग वो वीडियो देख लिया होगा। तो हाँ, अब आ जाते हैं दूसरे बात पे कि इन्होंने कहा ना कि मैंने इनके बेटे को भड़काया है। तो आपका प्यार इतना खोखला था क्या कि कोई भी बाहर की आई हुई लड़की कुछ भी करके उसको मैनिपुलेट कर देगी? पता है, आपको तो खैर कुछ समझ ही नहीं है। मैं ये ऑडियंस के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, आप डॉक्टर के पास भी लेकर के जाते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो बच्चा, और आपके घर में जो दादी नानी होती है ना, वो बोलती है ना कि कुछ मत करो, बच्चे को ना अपने गोद में रखो, ठीक है। वो एक माँ और माँ और बच्चे के बीच का एक कनेक्शन होता है कि बच्चा, चाहे बच्चा कैसा भी हो, वो छोटा भी बच्चा हो, वो अपनी माँ की फीलिंग्स को समझता है, उसके मन की बात को समझता है, बिन बोले, बिन कहे, बिन सुने। तो एक ऐसी बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चे के बीच में, और मुझे नहीं लगता कि माँ और बच्चे के बीच में कोई तीसरा आ करके और उस रिश्ते को खराब कर दे। और मैं तो ये भी मानती हूँ, मेरा तो मानना है कि पत्नी भी कभी अपने हस्बैंड को उसकी माँ और बहन के अगेंस्ट तो नहीं भड़का सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर एक माँ और बेटे के बीच के रिश्ते अच्छे हैं तो कोई तीसरा उसमें घुस सकता है और कुछ भी उसको किसी तरीके से ये कर सकता है। तो यहाँ पे भी आपने अपनी ही बुराई करी है, मेरी बुराई करने के चक्कर में। अब आ जाते हैं एक और बात पे कि इन्होंने बोला कि बहुत गालियां पड़ रही है और ये है किसके, तो वो जो गालियां देने वाले लोग हैं ना आंटी जी, वो आपके ही पाले हुए टट्टू हैं भाड़े के, जो गंदी गंदी गालियां बकते हैं। और इस चीज़ को आप इतना प्राउडली बता रही हैं। वो गाली देने वाले लोग कौन है? आपके घर के ही लोग हैं ना। तो आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं तो आप करवाइए, और मुझे किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे चैनल पे आपके अगेंस्ट जो हो रहा है ना, वो आपको भी पता है, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। बस डिफरेंस यही है कि आप लोग अपने चैनल पे गंदी गंदी चीजें कम्युनिटी में लगाते हो, मैं वो नहीं कर सकती। मेरा दिल नहीं गवारा करता ऐसी चीजों के लिए। अब और एक बात पे आ जाते हैं, जो इन्होंने कहा ना कि तुम क्या बोलोगी, तुम्हारे घर का पर कच्चा, तुम्हारे फैमिली का। तो एक चीज ना मैं आपको ना सीना ठोक के बोलना चाहती हूँ आंटी जी, कि मैंने ना कोई कर्म कांड नहीं किए हैं। कर्म कांड समझ रहे हो ना क्या होता है? हाँ, कर्म कांड। तो मैंने वैसे कोई कर्म कांड नहीं किए हैं। ना तो मेरा ये जो आजकल लोग करते हैं ना, चक्कर चला रहे हैं, ना तो मेरा शादी के पहले किसी से चक्कर चला, ना शादी के बाद चला, ना मैंने 2-4 शादियां करी है, ना मैंने डिवोर्स वाला ये सब ड्रामा किया है। ये सब मैंने किया नहीं है। मेरी लाइफ, मेरी हिस्ट्री बहुत नीट एंड क्लीन है। इतना नीट एंड क्लीन है ना कि आप सोच भी नहीं सकती। समझ गई? आपको क्या लगा कि आप फेक आईडी बना करके अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से फेक आईडी बना करके फेक कमेंट करवाएंगी, उसको पिन करेंगी, तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या कि श्वेता की 2-4 शादियां हुई है और श्वेता के घर में ये है वो है, लड़ाई झगड़े हैं? तो ऐसा नहीं होता। और ये जो आप आंसुएं जो बहाती है ना यार, पहले तो मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि ये किस टाइप की इंसान है भाई। मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने बहुत अच्छी बहुत बढ़िया तरीके से उसमें बातें रखी थी, थॉट, हाँ वही थॉट जो आंटी जी के लैंग्वेज में था। तो मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे सुनना चाहते हैं। आप कोई नहीं होती हैं रोकने वाली, ठीक है। हालांकि इतने प्यार से आपको समझ नहीं आएगा ना, बिकॉज आप लोग देखो क्या है ना, गाली गलौज के आदी हो, तो आपको उसी लैंग्वेज में चीजें समझ आती है। बट कोई नहीं, आपके लैंग्वेज में मैं समझाऊं, इतना नीचे मैं अपना स्तर नहीं गिराऊंगी आपके लिए। मेरे मुंह से वो गंदी चीजें शोभा नहीं देगी, आपके मुंह से बहुत शोभा देती है। तो आप कंटिन्यू कीजिए उस चीज को। हाँ, तो इनका कहना था कि क्या और क्या बोला कि अपने घर से बहुत, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनती हूँ मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ पे आ जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए। मतलब वैसे तो यार मैं ये ना अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मेरे ना कोई दुश्मन नहीं है, ना मायके में ना ससुराल में, लेकिन 1-2 लोग होंगे भी ना जिनको कि मेरे से प्रॉब्लम भी होगी, तो वो इस चीज को तो वो कभी कह ही नहीं सकते हैं कि श्वेता के अपने ससुराल में रिलेशन खराब हैं और सास और ननद, ये सब तो बेसलेस बातें हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। मुझे पता है कि मैं अपनी फैमिली में कैसे रहती हूँ और मैंने कितना कुछ दिया है इस फैमिली को जोड़ने के लिए मैंने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो मेरे को पता है और बहुत अच्छे से पता है। और मैंने किए नहीं है, मैं अभी भी कर सकती हूँ, जो कि मैंने अगेन एंड अगेन कितनी बार वीडियो में बोला है कि मैं बस अपने ससुराल वालों के सामने थोड़ा सा झुक जाती हूँ, बिकॉज मेरे को घर चलाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले बुरे हैं, शायद नहीं, 110% सारे लोग मेरे से लाख गुना बढ़िया लोग हैं। बट कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है
तो मैं थोड़ा सा झुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को चलाना है बहुत लंबे टाइम तक। मतलब हमेशा मैं चाहती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ ही रहूँ। और एक और चीज़ आंटी जी, ये जो चलते फिरते लोगों को गालियाँ और बद्दुआ देती है ना, उसी का नतीजा है कि आप जिस हाल में हैं। और आपने बोला ना कि सास के घर में रहती हो, और अरे मेरे घर में ये सास का है, ये ससुर का है, ये बेटे का है, ये बहू का है, ये सब आपके घरों में होता है। मेरे घर में जो भी है सब इक्वल है। बट हाँ, मैं मानती हूँ कि चाहे मेरे हस्बैंड ने कमा के इस घर के को खड़ा किया है, चाहे मेरे देवर ने मेहनत कर करके पैसे जोड़े हैं इस घर को बनाने के लिए, चाहे मेरे हस्बैंड ने, बट पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को ही देती हूँ कि आज जो भी हूँ, मैं जिस सुख सुविधा में जीती हूँ, वो उनके ही कर्म है। और बिहारी में एक कहावत है, बाढ़े पुत्र पिता के धर में। तो मैं मानती हूँ कि जो भी मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, अच्छे घर में रहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, वो सब अपने सास ससुर के ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। और कमाने को लोग कुछ भी कमा लेता है, बट किस्मत में सुख नहीं होती ना, तो वो सुख नहीं मिलता। और क्या बोला आपने कि जब खुद रहोगी ना तो पता नहीं सास ससुर को रखोगी कि नहीं। मैं कौन होती हूँ सास ससुर को रखने वाली? वो रखेंगे मुझे। उन्होंने लाया है मुझे बहू बना के अपने घर में, थाल से मेरी आरती उतार के परछ करके लाई गई हूँ मैं। तो मैं कोई नहीं होती कि उनको अपने घर में रखूँ। जो भी है ना, मेरा सब कुछ मेरे सास ससुर का ही देन है। इतना मैं उनको इज्जत देती हूँ। भले मेरे हस्बैंड 6 बजे सुबह से उठते हैं और 11 बजे रात तक ना मेहनत करते हैं, बट हर चीज़ का श्रेय मैं अपने माता पिता को ही देती हूँ। ये सब आपके समझ में नहीं आएगा। और आपने बोला ना कि जब मेरे टाइम में आओगी तब तुमको समझ आएगा और फलाना ढिमकाना, तो आपके टाइम में आऊँगी क्या? कोई ज़रूरी है क्या कि सास बन कर के ही सब कुछ फील कर सकते हो? हाँ, 20 साल से हूँ मैं इस घर में, और मेरी देवरानी भी है। और कुछ तो मेरे अच्छे कर्म होंगे ना, कुछ तो मैंने अच्छा किया होगा कि मेरे घर में लोग अच्छे हैं। जो सुख आपको शायद अपनी बहुओं से, 2 बहुओं से नहीं मिला, वो सुख मुझे अपनी देवरानी से मिलता है। पिछले 2 साल से, जब से उनकी शादी, ये मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। पता है, पहले मैं छठ बहुत पहले से करती थी, बट मैं अपने मायके में करती थी। और मैं सोचती थी कि मेरे देवर के बारे में कि उनकी शादी हो जाएगी, अच्छी लड़की अगर आएगी कि सब कुछ लाइबिलिटी उठाने वाली, तो मेरा बड़ा शौक करता था कि मैं अपने घर में ससुराल में छठ करूँ। और जब से वो आई है ना, तो मैं यहाँ छठ करती हूँ। और सिर्फ उन्हीं की वजह से, मैं अपनी देवरानी की वजह से ही कर पाती हूँ। वो इतना सपोर्टिव है, इतना, मतलब मैं सिर्फ फास्ट रखती हूँ, चाहे उनके सपोर्ट और उनके हेल्प की वजह से ही कर पाती हूँ। तो ये मेरी किस्मत है कि मुझे अपने जिससे सुख मिलने का कोई उम्मीद नहीं होता। देवरानी और जेठानी से किसको सुख मिलता है, बट शायद मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे मिलता है। मैं जब भी कुछ भी कैसे भी सिचुएशन में हूँ, मेरे लिए मेरा फैमिली है, और मैं भी ऑफकोर्स उनके लिए हूँ। और एक चीज़, ये जो बोलती है ना आप, आपके घर में ना काम को लेकर के रोज लड़ाई और ये सब होता है, सबके घरों में ये नहीं होता आंटी जी। पता है, ये मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि पता है, मतलब एक टाइम था जब पूरे टाइम ऐसे लगता था ना कि काम काम काम। कुछ फेस्टिवल हो, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, कुछ आप ना इंजॉय नहीं कर सकते हो, पूरे टाइम ना किचन में लगे रहते हो और ये वो। लेकिन अभी का एक टाइम है, जैसे कि मेरे को ना पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को ना घंटों घंटों लगते हैं पूजा में। तो मेरा सुबह उठ के सबसे पहले वो पूजा पाठ वाला काम होता है। तो ऐसे तो डेली रूटीन में चल जाता है, बट जब कोई फेस्टिवल वगैरह होते थे ना, तो मैं हमेशा लेट हो जाती थी। कितना भी सुबह उठूँ, पूजा में ही मेरा बहुत टाइम चला जाता था और मैं बहुत पैनिक हो जाती थी। बट जब से वो आई है ना, मैं इतना रिलैक्स, ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करती हूँ, बट वो भागम भगाई नहीं रहता है कि हर हाल में जाना है, करना है, वो चीज़ नहीं रहती। और क्या इन्होंने बोला कि 52 बीघा खेत अब पुदीना, 52 बीघा भी है और पुदीने की चटनी बनती है। आप अपना देख लीजिए, ब्रेड पे जैम लगा लगा करके खाइए, शायद वही है आपके नसीब में। और क्या बोला इन्होंने, बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली यार। और ये कितनी और ये धमकी ना आंटी जी किसी और को जाकर के दीजिएगा कि तुम, यार ये कितनी, मतलब मैं ऐसे वर्ड का ना इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये क्या करती होंगी आप, ये जो लोग जो लोग मनीषा और रंजना को ब्लेम करते हैं ना, ये भाई ऐसी सास को टॉलरेट करना, ऐसी सास को ना टॉलरेट करना नॉट अ इजी जॉब। मतलब
इन्होंने क्या नाक में दम करके रखा होगा जब ये दूसरों के साथ, ये हर दूसरे दिन इनका कंटेंट है क्या, ये हर दूसरे दिन आ जाती हैं लड़ने झगड़ने। और इन्होंने क्या बोला कि 2-2 घंटे लाइव में रहती हूँ, मतलब आपके पास और कोई काम नहीं है? मैं तो आज तक नहीं देखी कि आपके लाइव में कितने घंटे और आप क्या कर रहे हो, मैं नहीं जाती देखने। आप भी तो करते हो ना दिन भर में 5-5 वीडियो, भले घर में झाड़ू पोछा हो ना हो, खाना बने ना बने, किसी को टाइम पे ब्रेकफास्ट मिले, चाय मिले ना मिले, वीडियो बननी चाहिए, पैसे आने चाहिए, व्यूज आने चाहिए। हाँ, और मैं लाइव इसलिए, हाँ मैंने कब बोला कि आपके तरह 5 करोड़ लोग मुझे पसंद करते हैं? नहीं करते ना, मैंने तो कभी नहीं ये चीज़ बोला है आ करके। मैं तो कहती हूँ 2-4 लोग ही पसंद करते हैं, और उन्हीं 2-4 लोगों के लिए मैं लाइव करती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, अब भी मैंने रिसेंट शुरू किया है। जब मेरी ऑडियंस मुझे बोलने लगी कि लाइव आया कीजिए श्वेता जी, दीदी लाइव आया कीजिए, हम लोग बातें करेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिससे मुझे पॉजिटिविटी फील होती है। और रही बात कि लाइव में आपके यहाँ के, तो हाँ आपके यहाँ के कर्मकांड ही इतने हैं ना कि लोग उससे रिलेटेड आप प्रूफ कर दो कि मैंने अपनी तरफ से कोई बातें निकाली हो आपकी फैमिली की, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब कितना कुछ बोला जाता है आपकी फैमिली के लिए, अंकल जी से रिलेटेड, बट मेरे को ना उन चीज़ों को मैं स्किप कर देती हूँ, अवॉइड कर देती हूँ कि नहीं छोड़ो यार, अब किसी के लिए इतना भी क्या गंदा बोलना। बट पता है बहुत जगह पे बहुत कुछ बोला जा रहा है, तो आप ना ये डिज़र्व करते हो, आप लोग बिल्कुल ये डिज़र्व करते हो। थोड़ा ना इंसानियत जगाइए, इंसानियत जगाइए। और मतलब थोड़ा सा शर्म भी तो इंसान को आना चाहिए ना कि मेरे घर का क्या हालत हुआ पड़ा हुआ है, पूरे वाईटी पे थू 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 हो रही है, और दूसरे का। और आपको एक चीज़ बोलूं, ये जो आप धमकी देते हो ना कि तुम्हारे घर का परकच्चा कुछ भी, आप प्रूफ कर दो इस बात को, लेकिन आप कर नहीं सकते हो ना, क्योंकि आप झूठे मक्कार किस्म के लोग हो। आप क्या प्रूफ करोगे, क्या प्रूफ करोगे? आप प्रूफ कर दो जो चीज़ें आप बोलते हो ना, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, इन सब चीज़ों को प्रूफ कर दो। आप ऐसे गंदे, बहुत ना बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मुझे उस गंदगी में जाना ही नहीं है। और आप लोगों को तो गंदगी में जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो पूरे टाइम गंदगी में ही रहते हो। और आंटी जी जाते जाते एक एडवाइस दूँ, पहले देखिए ना वो बेटे बहू से पूरा बढ़िया से एकदम लड़ लीजिए, 10, 20, 50 वीडियोज़ बना लीजिए, उसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। उसके बाद फिर रिएक्शन चैनल वाले तो हैं ही, उससे आप आराम से लड़ते रहिएगा, पहले उधर कर लीजिए, ठीक है। और यार ये कैसे, चलो ठीक है यार, क्या ही बोलूँ, पता है मेरे को ना लिटरली हैरत होती है कि ये किस किस्म के लोग हैं यार जो इस तरीके की वाहियात हरकतें करते हैं। सो चलो ठीक है, दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।